सभी को नमस्कार। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई पेरेंटिंग टिप लेकर। ये जो पेरेंटिंग टिप आज मैं आप सबसे शेयर करूँगी, ये मेरा खुद का अपना अनुभव है। एक्चुअली मेरा बेटा अब 9 साल का हो गया है आरव, तो उसकी जो डिमांड्स है ना वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। भैया कहिए बढ़ती जा रही थी। तो कुछ ना कुछ उनको चाहिए था, कभी कुछ, कभी ये टॉय, कभी ये गिफ्ट, कभी कुछ कुछ कुछ, तो उनकी लगातार बढ़ती जा रही थी। तो फिर एक दिन मैंने कहा, इनका बेटा बस अब थोड़ा सा सही से डिमांड करो, आपकी तो बढ़ती जा रही है इच्छा है, इनका कोई तो अंत ही नहीं हो रहा है। ऐसा होता है ना अधिकतर कि हमारे बच्चे, उनकी कुछ ना कुछ फरमाइश रहती है। कोई भी खिलौना उनका 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं चलता, या कहिए जब वो किसी और के खिलौने देखते हैं तो उनको अपने खिलौने थोड़ा कम अच्छे लगने लगते हैं। फिर उस नए खिलौने की चाहत उनके अंदर बहुत ज़्यादा जागृत होती है। तो अब परवरिश के नियमों के तहत अब काफ़ी उलझन में थी कि आखिर ये सब क्या है। अगर हम पूरी करते हैं डिमांड बच्चे की, ठीक है, तो किस लिमिट तक पूरी करनी है हमको और एक बाउंड्री होनी चाहिए, ठीक है। आखिर बच्चे को जो पैसे की अहमियत है या उसके जो नज़रिया है खिलौनों के प्रति, क्योंकि अब 9 साल का है तो अब तो पर्याप्त एज हो गई है ना कि अब ये चीज़ें समझे। 2-3 साल 4 साल में तो ठीक है, चलो भाई कर रहे हो, दे रहे हैं, लेकिन अब तो फिर मैंने एक दिन उससे क्या दिया, हमने कहा देखो भाई यार, अब ऐसा है, ठीक है, अब भाई अपना कमाओ और ख़रीदो। अब हम नहीं भैया खरीदवाएंगे आपको खिलौने। तो वो कहता है मम्मा तो मैं क्या करूं, मैं कहाँ से कमाऊं? ठीक है, अच्छा आप मेरी जॉब लगवा दीजिए। तुमने ठीक है, आपको जॉब चाहिए, मैं आपको जॉब दूंगी। घर में जितने भी पौधे हैं उनको अगर आप समय पे पानी देते हो, ठीक है, तो इतने इतने रुपए मैं आपको दूंगी। उसको आइडिया थोड़ा सा सही लगा कि चलो ठीक है। तो हमने कहा ठीक है भाई, आज से आप कुछ, मैंने फिर रूल्स बनाए, उनके प्राइस डिसाइड किए कि ये काम है, अगर वो काम आप विद इन टाइम करते हैं तो इतने रुपए आपको क्रेडिट कर दिए जाएंगे। लेकिन हाँ, वो रुपए आपको फिजिकली फॉर्म में नहीं दिए जाएंगे, यानी आपको हार्ड कैश नहीं दिया जाएगा। वो कैश आपके एंट्री बुक में एंट्री हो जाएगी कि हाँ, कि अब आपके इतने रुपए क्रेडिट हो चुके हैं, अब आपके पास इतने रुपए हैं। और फिर मंथ लास्ट में जो भी आपका कलेक्शन हो, उससे जो भी आपको टॉय पसंद है वो आप टॉय खरीद लीजिए। जैसे अब क्या क्या काम था कि अब अगर आप सुबह बिना जगाए, ठीक है, 5 बजे जग जाते हैं तो आपको इतने रुपए आपको क्रेडिट होंगे। अगर बिना कहे आप पौधों की देखभाल करते हैं तो इतने रुपए क्रेडिट होंगे। अगर आप बिना कहे नहा लेते हैं, अपने कपड़े सही जगह पे, अपने खिलौने सही जगह पे रखते हैं तो इतने रुपए क्रेडिट होंगे। तो उनकी जो और हाँ, सिर्फ उनकी बुक में, कैश बुक में सिर्फ क्रेडिट की एंट्री नहीं होगी, डेबिट की भी एंट्री होगी। अगर आप किसी दिन कोई चीज़ आपने नहीं की तो उसमें माइनस भी होगा। चार्जेस काटते हैं ना बैंक वाले ठीक है, तो चार्जेस भी कटेंगे। अगर आपने मान लीजिए किसी दिन पौधों को पानी नहीं दिया, या आपने किसी दिन सही समय पे मतलब नहीं नहाया, बिना कहे आपने अपने कपड़े या खिलौने सही जगह नहीं रखे, तो आपके अकाउंट से जो कैश बुक है उसे डेबिट भी होगा। यानी डेबिट क्रेडिट मैंने उनके ऊपर पूरी तरह से लागू कर दिया। तो एक तो रूल मैंने ये बनाया, ताकि इससे फिर जब मैंने देखा कुछ दिनों तक, तो मुझे 3 चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आई। पहला कि अब डिसिप्लिन भले ही जिस भी माध्यम से था, अब उनके अंदर आ रहा था, काम उनके रेगुलर हो रहे थे, रिस्पॉन्सिबल वो बन रहा था, ठीक। दूसरा, जब वो पैसे खर्च कर रहा था ना, जब मंथ लास्ट हो रहा था तो उसको वो पैसे मिल रहे थे, हम उसके साथ शॉप में जाके उसको उसके मनपसंद का टॉय उसी अमाउंट में दिला रहे थे
तो उसके अंदर ये था कि हाँ इतने में कैसे मैनेज करना है, कितने खरीदने हैं कितने नहीं खरीदने हैं। और तीसरा, हम उसकी अनलिमिटेड डिमांड से काफ़ी हद तक बच चुके थे। ठीक है, अब ये तो थी स्टार्टिंग की बात कि कैसे उसको ये क्रेडिट डेबिट उसकी लाइफ में आया और उसने खुद अर्न की अपनी पॉकेट मनी, क्योंकि अब 9 ईयर्स की हो गई, उनकी पॉकेट मनी थोड़ी बहुत स्टार्ट हो रही थी, तो इस नियम के तहत हो गई। अब दूसरी, जो मैंने दूसरा उसके साथ प्रैक्टिकल किया कि उसको एक्सरसाइज के लिए जब भी हम कहते थे तो वो हमेशा थोड़ा टाल जाता था। बच्चे होते हैं ना, जैसे कहो कुछ और हाँ कर रहा हूँ ना, हाँ कर रहा हूँ ना, वो इस उसमें चलता था। ठीक है, तो फिर हमने कह दिया कि ठीक है बेटा, अब मैं आपको टीचर बनाती हूँ। ठीक है, आप हम लोगों को एक्सरसाइज कराओ, स्पेशली आइज एक्सरसाइज वो बहुत अच्छी करवाता है, उसने अपने दादू से सीखा है। तो उसके लिए मैंने कहा कि चलो ठीक है, अगर आप आइज एक्सरसाइज कराते हो हम लोगों को मॉर्निंग में, ठीक है, तो वो एज ए टीचर हम आपको उसका अलग पे करेंगे। फिर क्या था, शाम होते होते उनके पूरे रूल एंड रेगुलेशंस बन गए उनकी क्लास के। अब वो क्लास टीचर हो गए, अपनी उन्होंने योगा क्लास स्टार्ट कर दी। अब उनकी योगा क्लास के हम रेगुलर स्टूडेंट हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और वो टीचर हैं। अब जो एक्सरसाइज के करवाने के लिए मुझे बार बार उसको पुश करना पड़ता था, बार बार कहना पड़ता था, अब वो अपने आप हमें सिखाने के लिए पूरे परफेक्शन से करता है। बहुत ही अच्छे से हम लोगों को वो एक्सरसाइज कराता है, हम लोग वो एक्सरसाइज करते हैं और उनको मंथली फीस देते हैं। ये तो स्टार्टिंग का था। तो उनकी एक पैसे को लेके उसकी अर्निंग होने लगी और अर्निंग से वो बहुत ही सोच समझ के उसको खर्च करने लगा। दो चीज़ें, और मैं भी बच गई उनकी अनलिमिटेड डिमांड से। और फिर जब उसने हम लोगों को क्लासेस स्टार्ट की देना, फिर धीरे धीरे जब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो फिर जो मेरी योग कक्षाएँ चलती हैं उस पर फिर मैंने उसके छोटे छोटे क्लासेस अरेंज करवाए। अब आरव वहाँ योगा क्लास में भी क्लास देने लगे हैं। तो एक प्रोसीजर जो मुझे क्रेडिट और डेबिट का जो हम बैंक में करते हैं, वो जब मैंने अपने बेटे की लाइफ में किया तो काफ़ी अच्छे मैंने फीडबैक पाए कि अगर बच्चा कोई भी अच्छी काम करता है, कोई भी ऐसी चीज़ करता है जो वाकई हमें अच्छी लगती है, मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, तो अप्रिशिएशन में कुछ ऐड कर दो, कुछ क्रेडिट कर दो। और अगर कभी भी कुछ लगे कि नहीं बेटा ये गलत है और ये आपको नेक्स्ट टाइम नहीं करना है, तो वहाँ पे कुछ डेबिट कर दीजिए। बच्चा ज़्यादा समय तक याद रखेगा। और पैसे की वैल्यू भी अब इस एज में उनको समझानी ज़रूरी है। आखिर आपने अर्न किया है, आप खर्च कीजिए। अगर आपको मान लीजिए आपने 500 जमा कर लिए हैं पूरे महीने में, तो अगर आपको एक टॉय खरीदना है तो एक टॉय खरीदिए, आप इसमें 4 खरीद सकते हैं तो 4 खरीदिए। अगर आपको कुछ बचा के रखना है पैसे तो आप उस हिसाब से खरीदिए। यानी आपकी ही खुद की चॉइस होगी, यानी बच्चे खुद सोचना समझना शुरू कर देंगे। उनकी खुद की चॉइस, उनका खुद का मैनेजमेंट, काफ़ी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। तो और अब आप लोगों को ये बात कैसी लगी, ये जो एक मेरा एक्सपेरिमेंट था ये कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक छोटी सी पहल, हाँ अगर इसमें कोई एडवाइस हो तो वो भी आप बिल्कुल, क्योंकि आप हम सब एक परिवार है, एक दूसरे से ही सीखते हैं। अगर किसी को भी लगे कि अच्छा है तो प्लीज़ अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा। अगर किसी को कुछ कमी लगे तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ताकि मैं उसमें और सुधार कर सकूं और हम सब मिलकर अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकें, अच्छी बुनियाद बना सकें। तो आज के लिए इतना ही, एक छोटी सी टिप जो मैंने आज आपके साथ शेयर करी। नमस्कार, आगे फिर मिलूंगी। लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।